राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से जातीय समीकरण देखा जाता है, जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा लगातार दावे करती रही या फिर ये हमेशा तंज कसती रही कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लोगों को साथ लेकर चलना नहीं आता, नए उभरते जो जनप्रतिनिधि है, जो लोग हैं उनको आगे करना नहीं आता, जनता की सेवा करना नहीं आता। बहुत सारे सवाल लगातार कांग्रेस उठाती रही और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो फैसले लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राजस्थान के अंदर ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर जो करके दिखाया है वो वाकई में सबको चौंकाने वाला था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने जड़ से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े रहे, शुरुआती वक्त से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया है। इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ ये कैसे पूरा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सरकार बनी, क्या कुछ आपने काम किया और जो टैग कांग्रेस लगाती है तुष्टीकरण की राजनीति का, तो उसको आपने किस तरीके से देखा और आपने ग्राउंड पर किस तरीके से काम किया? मैं पूर्व आरएलडीवी मेंबर कप्तान सिंह गुर्जर, जो बीजेपी इस बार जो मोदी जी ने हमारा मुख्यमंत्री जी को बनाया है, इससे पूरा राजस्थान में बड़ी खुशी की लहर है। सब कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है कि भजन लाल जी बहुत सक्सेस रहेंगे। साथ ही हमारी गुर्जर समाज ने बिल्कुल मिलकर के हमने पूरा वोट बीजेपी को दिया है और बीजेपी के प्रति हमारी आस्था। सभी प्रदेशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। हमेशा रहेगी। हमारा तो एक ही सुझाव है मोदी जी से और भजन लाल जी से कि गुर्जरों को 4 जगह पर इस बार टिकट देने चाहिए। टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर ग्रामीण। हम 4 सांसद फिर बना के भेजेंगे। बिल्कुल इसमें हमारे साथ ये हमारी रिक्वेस्ट है भजन लाल जी से भी कि गुर्जरों को वो दिया जाए कि हमें 4 सांसद हमारे गुर्जर समाज से टिकट मिलने चाहिए और उसके लिए हम पूरा गुर्जर समाज सर्व जाति एक साथ हैं। जवाहर सिंह बेडम जी को बनाने से हमें बहुत खुशी है और बहुत अच्छा आदमी को बनाया है। सर, जैसे जवाहर सिंह बेडम को मंत्री बना दिया गया, आपके दोस्त भी है, आपने भी बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, जमीनी स्तर से आप जुड़े हुए हैं, आपने बीजेपी की राजनीति शुरुआत से अब तक की देखी है, तो बड़ा मुख्य बदलाव क्या लगता है अब राजनीति में कि देश को आगे किस तरीके से लेकर जाना? देखो साहब, अटल जी बिहारी वाजपेयी साहब ने बम्बई में अश्वेत एक का घोड़ा छोड़ा था। उस ज़माने में भी मैं मंडल अध्यक्ष होता था बीजेपी का। अटल जी बिहारी वाजपेयी ने अश्वेत का घोड़ा छोड़ा था जब, और जब से अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता आया हूँ। मेरा मानना तो ये पार्टी अब किसी के हाथ आने वाली नहीं है। इसमें कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, अच्छी तरह से सभी जुड़ चुके हैं। बाकी मोदी जी से तो मैं यही कहूँगा किसानों के लिए कुछ करें। ECRPC और ये गुड़गामा कैनाल का 2य फेज हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। हमारी ज़मीन प्यासी है, हमारे पशु प्यासे हैं, हम भी प्यासे हैं, पानी नहीं है हमारे यहाँ। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी से, अब नरेंद्र जी मोदी साहब से, RCPC को राष्ट्रीय दर्जा दें और इसमें गुड़गामा कैनाल का पानी को शीघ्र डैमेज में डाला जाए, जिससे हमारे खेत हरे भरे हों और हमारे पशु और मनुष्यों को पानी मिले। सर, आगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस तरीके से देखते हैं आगे आप लोकसभा चुनाव में कि जो 25 की 25 सीटें हैं वो कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि चाहे विधानसभा चुनाव में पटकनी मिली हो, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तो 25 की 25 सीटें हमारी है, तो क्या कुछ लगता है? नहीं आएगी मैडम, इनकी एक भी बीजेपी उसकी कांग्रेस की नहीं आवेगी। इसने सचिन पायलट के साथ धोखा करा। अकेले गुजरी काफ़ी बल देंगे आया तो कांग्रेस है, कब मुख्यमंत्री बनाएंगे कब कुछ बनाएंगे, और उसको छिमने नहीं दिया इन्होंने। तो ये गुर्जर समाज में एक रोष है। गुर्जरों के हमारे यहाँ काफ़ी वोट है। पहले विधानसभा चुनाव में गुर्जरों को सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर इन्होंने वोट लिया, फिर नहीं बनाया।
नहीं बनाया तो 25-25 भारतीय जनता पार्टी को गई सीट। इसी तरह अब होगा। गुर्जरों में रोष है, गुर्जर हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, और एक भी नहीं जाएगी कांग्रेस को, मेरा ऐसा मानना है साहब। जैसे कि ये इनका लगातार एक ही बात कहना है कि जिस तरीके से गुज्जरों को नाराज़ किया गया, जिस तरीके से गुज्जरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसका बदला इस बार गुज्जर समाज ने लिया है। और जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जीत हुई है, उसको कहीं ना कहीं ये सामने पता चल गया है कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी करेगा उसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।